नमस्कार। इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित छंद का अध्ययन करेंगे। छंद के अंतर्गत सबसे पहला छंद है वो है दोहा छंद। ये अर्धसमात्रिक छंद होता है। ये सोरठा छंद के एकदम विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। इससे पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसमें चरण के अंत में लघु होना जरूरी होता है। दोहा छंद का उदाहरण है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर भरे केतक सिंचो नीर। दोहा इसमें 4 चरण है। पहला और जो तीसरा चरण है उसमें 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अगला जो छंद है वो है सोरठा छंद। ये अर्धसमात्रिक छंद होता है। ये दोहा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा का एकदम उल्टा होता है। विषम चरण के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना जरूरी होता है। तो प्रथम और तृतीय चरणों में आती है। सोरठा का उदाहरण है, कहे जू पावे कौन विदाधन उधम बिना, जो पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले। इस उदाहरण में पहला और तीसरा जो चरण है उसमें 11-11 मात्राएं हैं, दूसरा और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। अगला छंद है रोला छंद। ये एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम में 24 मात्रा होती है और अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होती है। अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। रोला छंद का उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। ये रोला छंद का उदाहरण है। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 के क्रम में यति होती है। रोला छंद का दूसरा उदाहरण है, यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे धर दीजिए। इसी में भी प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 के क्रम में यति होती है। अगला जो छंद है वो गीति का छंद। ये मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, 14 और 12 के क्रम में। अंत में लघु गुरु होता है। गीति का छंद का उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, 14 के बाद में यति है, 14 और 12 के क्रम में होती है। अगला जो छंद है वो है हरिगीति का छंद। ये भी मात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 के क्रम में होती है। इसके अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है। उदाहरण है हरिगीति का, मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की तू कुस्मित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमेह मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। इसमें प्रत्येक चरण 4 चरण है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा है, 16 के बाद में यति है, 16 और 12 के क्रम में यति है। अगला जो छंद है वो है उलाला छंद। यह भी मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 28 मात्रा 15 और 13 के क्रम में होती है। पहला 15, 15 के बाद में यति, आगे 13। उलाला का उदाहरण है, करती अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं। अगला जो छंद है वो है चौपाई छंद। ये एक मात्रिक छंद होता है। इसके भी 4 चरण होती हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है। चौपाई का उदाहरण
इहि विधि राम सबहि समुझावा गुरुपद पदुम हर्ष सिर नावा। प्रत्येक 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हम। दूसरा जो उदाहरण है, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सूरुचि सुबास सरस अनुराग अमीय मुरिमिय चूरन चारू समन सकल बहु रजु परिवार। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा और 4 चरण होते हैं। अगला जो छंद है वो है विषम छंद। विषम छंद, इसमें पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होती है, पहला और जो तीसरा चरण है उसमें तो 12 मात्राएं होगी, दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें 7 मात्रा होगी। प्रत्येक चरण में 19 मात्रा होगी। सम चरणों के अंत में जगण और तगण के आने से मिठास बढ़ती है। यति को प्रत्येक चरण के अंत में रखा जाता है। उदाहरण विषम छंद का, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जानी परे सिए हियरे जब कुमिलाए। अगला जो उदाहरण है वो है छपै छंद का। इस छंद में 6 चरण होते हैं। पहले जो 4 चरण है वो रोला छंद के होते हैं और अंत की 2 चरण उलाला छंद के होते हैं। प्रथम जो 4 चरण है उसमें 24 मात्राएं होती है, बाद के 24 मात्राएं, क्योंकि रोला में तो 24 मात्राएं होगी, बाद के चरणों में 26 मात्राएं या 28 मात्राएं होती है। जैसे छपै छंद का उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तो मंडन है बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है करती अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इनमें जो नीलांबर का उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तो मंडन है बंदी जग खगवृंद शेष फन सिंहासन है। ये तो है रोला का। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम जो 2 चरण है वो उल्लाला के होते हैं। अगला छंद है वो है कुंडलिया छंद। कुंडलिया मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला छंदों से मिलकर बनता है। दोहे का अंतिम चरण ही रोला है, उसका प्रथम चरण होता है, अर्थात दोहा एवं रोला छंद एक दूसरे में कुंडलित रहते हैं, इसलिए इस छंद को कुंडलिया छंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोहा छंद और रोला छंद दोहे का अंतिम ही रोले का प्रथम होता है। कुंडलित होने के कारण इस छंद को कुंडलिया छंद कहते हैं। एक अच्छे कुंडलिया छंद की विशेषता होती है कि वह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी पर समाप्त होता है। उदाहरण देखते हैं कुंडलिया छंद का। साईं बेर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार बेटा वनिता पोरिया यज्ञ करावन हार। यहाँ तक दोहा है। अब दोहा के बाद में आगे रोला शुरू होता है। यज्ञ दोहा समाप्त हो गया, उसी शब्द से रोला शुरू हो रहा है। यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई विप्र पड़ोसी वेद आपको तपेर सोई ये कह गिरधर कविराय युगन शो यह चली आई इन 13 को तरन दिए बनी आवेशाई। अब देखो कुंडलिया की एक पहचान और भी है कि जिस शब्द से कुंडलिया प्रारंभ हो रहा है उसी शब्द से इसका अंत हो रहा है। धन्यवाद।